हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संदीप ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न 8 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दे, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 8 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो का हल अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 8 क्या कह रहा है। वाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, तो देखिए इसको, देखिए मान लीजिए एक रेखा है, एक रेखा है। ठीक है, इस रेखा में दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ P है और एक यहाँ Q है। ठीक है, और P से Q की दूरी कितना? 10 मात्रक, 10 मात्रक। ठीक है, समझ गया। देखिए P का आपका मान कितना, निर्देशांक कितना है? 2, -3, और Q का निर्देशांक कितना है? 10y। ठीक है, तो आपको निकालना क्या, इस y का मान को निकालना है आपको। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में वो तो बोला गया। ठीक है, तो हम लोग y का मान निकालते हैं, तो हम लोग लिखते हैं हल। ठीक है, हल लिखते हैं, माना कि दिए गए बिंदु, माना कि दिए गए बिंदु बिंदु P 2, -3। ठीक है, और Q 10, y है, और इसके बीच की दूरी, और इसके बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक है, 10 मात्रक है, 10 मात्रक है। ठीक है, इतना आप लिख दिए। अब चलिए क्या निकालना है हमें, P और Q के बीच की दूरी। ठीक है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो लिखिएगा दूरी सूत्र से, सूत्र से। ठीक है, लिखिएगा पी क्यू के बीच की दूरी, तो लिखिएगा पी क्यू बिंदु, पी क्यू के बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? √अंडर x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला आता है। अब देखिए बिंदु P Q के बीच की दूरी आपका दिया हुआ 10 मात्रा, लिख दीजिए 10 बराबर √अंडर कीजिए। देखिए x1 x2 का मान क्या है? ये देखिए यहाँ जो आपका 2 है, ये आपका x1 है, और -3 y1 है, ये आपका x2 है, और ये आपका y2 है। ठीक है, तो चलिए देखिए आपका x1 बोला, x1 आपका 2 है, ये देखिए लिख दीजिए 2, माइनस x2 कितना है? x2 आपका 10 है, लिख दीजिए 10, और इसको ऊपर स्क्वायर चढ़ा दीजिए। ठीक है, प्लस दीजिए y1 कितना आपका? -3, लिखिए -3, फिर आपका माइनस है, माइनस दीजिए। y2 आपका क्या है? y2 आपका y है, और इसका ऊपर स्क्वायर चढ़ा दीजिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब देखिए। ठीक है, अब देखिए 10 लिख दीजिए, बराबर दीजिए, देखिए रूट में डालिए। देखिए 10 से 2 घटा 8, बड़ा 10 है, माइनस माइनस स्क्वायर चढ़ा दीजिए, फिर प्लस दीजिए। देखिए ये आपका क्या है, इसको अब अभी ऐसे ही रखिए फिलहाल। ठीक है, -3 -1 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर चढ़ाएंगे। ठीक है, तो लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो देखिए 10 का स्क्वायर बराबर रूट
-8 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस स्क्वायर। ठीक है, अब पूरा का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग चढ़ा रहे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ वर्ग चढ़ा तो 10 का स्क्वायर किए तो आपका 100 हो जाएगा। 10 गुने 10, ठीक है, तो 10 को 10 से गुना कीजिएगा, आपका 100 होता है। ठीक है, अब बराबर यहाँ क्या कीजिएगा, रूट से स्क्वायर कट जाता है तो आपका अंदर वाला लिख दीजिए जो बच्चा। ठीक है, -8 का स्क्वायर और -3 और -1 का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए क्या करूँगा, 100 का ऐसे लिखिए बराबर -8 का स्क्वायर कीजिएगा, 8 अठी अठी 64, -8 का स्क्वायर यानी 8 को दो बार लिख के गुना करना, 8 गुना 8 तो अठी अठी 64, और माइनस का भी स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी कोई चीज नहीं देगी। अब इनका फॉर्मूला में तोड़िएगा, देखिए तो इसका फॉर्मूला आप क्या लिखिएगा, देखिए ये फॉर्मूला लिखिएगा, देखिए आप ए ला फॉर्मूला लिखिएगा। ठीक है, सोचिएगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखिए फॉर्मूला होता है इसका ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ सोच लीजिए आपका -3a है, फिर माइनस y आपका b का मान है, स्क्वायर बराबर, तो आपको फॉर्मूला कैसे तोड़िएगा, लिखिएगा -3 का स्क्वायर -2 गुना a का मान देखिए, का जगह पे -3 है, लिख दीजिए -3 गुना b का जगह देखिए y लिख दीजिए प्लस y का स्क्वायर b कर दीजिए। ठीक है, पूरा आप लिख दीजिए इधर। ठीक है, तो लिख देता हूँ मैं, तो लिखता हूँ देखिए -3 का स्क्वायर -2 गुना -3 गुना y प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, 100 लिख दीजिए, 64 लिख दीजिए, फिर प्लस कीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिएगा आपका 9 आता है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 y, और y का स्क्वायर कीजिएगा y स्क्वायर। ठीक है, चलिए 100 को लिख दीजिए बराबर लिखिए, इन दोनों को जोड़िएगा आपका आ जाएगा 73। ठीक है, 64 और 9 को, अब फिर आपका प्लस दीजिए 6y लिखिए, फिर प्लस दीजिए y स्क्वायर को लिखिए। ठीक है, अब देखिए 100 को बराबर को उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, y स्क्वायर को पहले लिख दीजिए y स्क्वायर, फिर लिख दीजिए प्लस 6y को, फिर लिख दीजिए प्लस 73 को, बराबर का इधर 100 प्लस में बराबर को कुछ नहीं, मैंने प्लस है, बराबर हो जाएगा आपका माइनस में 100 आ जाएगा, तो बराबर यहाँ कुछ नहीं बचा, मैंने 0 बचा। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिएगा, एरो दे देता हूँ। ठीक है, अब देखिए y स्क्वायर को लिखिए प्लस 6y को भी लिखिए, अब इन दोनों को घटाइएगा। ठीक है, देखिए मैं ये आपका रब कर देता हूँ, 100 से 73 को घटाइए, एक के लिए 10 में 3 ये 7, 9 में 7 ये 2, तो लिखिए 27, बड़ा कैसे है माइनस है, पहले माइनस दे दिए बराबर 0। ठीक है, अब इनका क्या करेंगे, हम लोग गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड कैसे करेंगे, गुणनखंड हम लोग कैसे करते हैं, पहले से लास्ट को हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले से लास्ट को गुना करें कि ना आएगा, प्लस माइनस माइनस 27y स्क्वायर, 27y स्क्वायर, ये आपका आएगा, 27 को हम लोग तोड़ेंगे, अब आज गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो लिखिएगा 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 कम 3। ठीक है, या अब देखिए जो 3 3 3 मिला, इसको इस प्रकार हमें सजाना है कि आपको जोड़ने घटाने से 6 आया है। ठीक है, तो देखिए 3 3 9 लिख दीजिए और लिख दीजिए 3, तो देखिए 9 में से अगर हम 3 घटाइए तो आपका कितना आएगा 6, लेकिन बड़ा 9 है, 9 का पहले प्लस है रखिएगा। ठीक है, 6 आ जाएगा, तो यहाँ लिखिए, तो पहला लास्ट को सेम उतार दीजिए y स्क्वायर और ये -27 को, अब बराबर 0 को उतार दीजिए। अब देखिए यहाँ लिखिएगा प्लस 9y, y है तो y, फिर -3y। ठीक है, अब चलिए दोनों तरफ से क्या करेंगे, दोनों का कॉमन, दोनों का कॉमन लेंगे। ठीक है, मैंने y स्क्वायर प्लस 9y का, तो देखिए कैसे कॉमन लेते हैं, देखिए देखिए y स्क्वायर है अब प्लस 9y है। ठीक है, y स्क्वायर यानी y गुना y, फिर प्लस 9 को कैसे कीजिएगा, 9 गुना y आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए प्लस का लेफ्ट साइड राइट साइड आपको क्या सेम मिल रहा है, y मिल रहा है, और यहाँ से भी y मिल रहा है, ले लीजिए। अब जो बचा अंदर उसको डाल दीजिए, y प्लस 9, बस इसको इसी को पूरा लिख दीजिए, लिखिएगा y प्लस 9 माइनस दीजिए। अब देखिए यहाँ 3 है,
और यहाँ 27 है। तो देखिए 27 आपका कितना था, 3 9 27 होता है। हाँ, तो देखिए यहाँ से भी 3 आ गया, 3 3 ले लीजिए। तो यहाँ क्या बच गया, y बच गया, माइनस माइनस प्लस। देखिए यहाँ 3 ले चुके, क्योंकि 3 9 27 3 ले चुके, तो यहाँ 9 बचा, 9 लिख दीजिए बराबर 0। देखिए दोनों आपका ब्रैकेट वाला आपका सेम आ गया, यानी आपने जो बनाया वो सही है, ठीक है। तो दोनों सेम, उसको एक बार लिख दीजिए, y प्लस 9, अब बाहर वाला एक बार y माइनस 3, अब बराबर 0 को लिख दीजिए, ठीक है। अब इनका मान निकालिए, लिखिएगा चूंकि y प्लस 9 बराबर 0, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या था, प्लस 9 है, बराबर हो जाएगा आपका 9 माइनस आ जाएगा। फिर लिखिएगा चूंकि y माइनस 3 बराबर 0, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या था, माइनस में 3 है, बराबर हो जाएगा प्लस में 3, यानी 3 लिख दिया, ठीक है। तो देखिए y का दो टो मान है, माइनस 9 और 3, तो लिख दीजिएगा आप अतः y का मान माइनस 9 और 3 है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।